अध्याय 9। राजविद्या, राजगुह्य योग। भगवद गीता का यह 9वां अध्याय बहुत खास है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि कैसे हर चीज उनसे ही शुरू होती है, उनमें ही टिकी रहती है और आखिर में उनमें ही वापस लौट जाती है। साथ ही वे यह भी समझाते हैं कि सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण और सही नियत, ये तीनों मिलकर इंसान को कैसे एक शांत, संतुष्ट और मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। भाग 1। सबसे बड़ा राज, जो जान ले वो आजाद हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान वे अब अर्जुन को देने जा रहे हैं, वह सबसे गुप्त, राजगुह्य, रहस्यों का राजा और सबसे श्रेष्ठ राजविद्या, विद्याओं का राजा है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। कृष्ण इसे विज्ञान सहित ज्ञान कहते हैं, यानी अनुभव के साथ मिला ज्ञान। इसका मतलब है, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उस बात को अपने अनुभव में न उतारो। जो भी इस ज्ञान को सच में समझ और जी लेगा, वह इस अशुभ यानी दुख भरे संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। साथ ही कृष्ण एक चेतावनी भी देते हैं। जो लोग इस बात पर श्रद्धा, विश्वास नहीं रखते, वे कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रह जाते हैं। मुख्य बातें। यह ज्ञान राजविद्या है, सबसे ऊंचे दर्जे का ज्ञान, क्योंकि यह सबसे बड़ा फल देता है। विज्ञान सहित का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, अनुभव से जुड़ा हुआ ज्ञान। श्रद्धा, विश्वास न होने से इंसान इस ज्ञान से वंचित रह जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इस भाग से सीख, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं, उसे अपने जीवन में आजमाओ और अनुभव करो। किसी भी गहरी बात को समझने के लिए पहले उसके लिए खुला मन और भरोसा रखना जरूरी है। जो लोग नेगेटिविटी के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। भाग 2। मैं हर जगह हूं, फिर भी किसी चीज से बंधा नहीं। कृष्ण कहते हैं कि यह सारा संसार उनके अव्यक्त, बिना आकार वाले रूप से व्याप्त है, यानी हर चीज उनके भीतर ही समाई हुई है। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, यानी उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनकी सफलता असफलता से अपना ईगो नहीं जोड़ते। ठीक वैसे ही कृष्ण सबके पालनहार होते हुए भी किसी नतीजे से बंधे नहीं हैं। फिर वे अपनी योग माया, दिव्य शक्ति का जिक्र करते हैं। जैसे आकाश में हवा हर जगह होती है, वैसे ही सारे प्राणी कृष्ण में ही स्थित हैं। हर कल्प एक बहुत बड़ा समय चक्र के अंत में सब कुछ उनकी प्रकृति में वापस मिल जाता है और नए कल्प की शुरुआत में वे फिर से सृष्टि बनाते हैं, बिना किसी निजी इच्छा के, सिर्फ प्रकृति के जरिए जो उनकी निगरानी में चलती है। मुख्य बातें। कृष्ण सब जगह मौजूद हैं, लेकिन डिटैच्ड प्रेजेंस है, शामिल होते हुए भी निर्लिप्त। सृष्टि, क्रिएशन चक्रीय है, बनती है, मिट जाती है, फिर बनती है। सब कुछ कृष्ण की निगरानी में चलता है। प्रकृति बस उनका माध्यम, टूल है। इस भाग से सीख, पूरी मेहनत करो पर नतीजे से चिपको मत। ये एक बहुत ताकतवर लाइफ स्किल है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। बनना बिगड़ना दोनों नेचुरल हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना सीखो। भाग 3। जो भगवान को सिर्फ इंसान समझ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मूढ़, अविवेकी, समझ से अनजान लोग उन्हें सिर्फ एक मानव शरीर में देखकर उनकी असली सर्वोच्च पहचान, परम भाव को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग कृष्ण का अनादर करते हैं, मतलब उनकी कद्र नहीं समझते। ऐसे लोगों की 3 चीजें मोह यानी बेकार, व्यर्थ हो जाती हैं। उनकी उम्मीदें, आशा, उनके कर्म और उनका ज्ञान। समझ की इस कमी के कारण वे राक्षसी और आसुरी यानी नेगेटिव, ईगो केंद्रित स्वभाव की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यह सिर्फ कृष्ण को न मानने की बात नहीं है, बल्कि किसी भी गहरी सच्चाई को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर जज कर देने की बात है। जब हम किसी चीज या इंसान का सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं और उसकी गहराई को नजरअंदाज करते हैं, तब असल में नुकसान हमारा ही होता है। मुख्य बातें। मूढ़ लोग कृष्ण को सिर्फ एक सामान्य इंसान समझते हैं, उनकी दिव्यता को नहीं। ऐसी सोच से उनकी उम्मीदें, कर्म और ज्ञान सब मोघ, व्यर्थ हो जाते हैं।
सतही, सरफेस लेवल जजमेंट से हम गहरी सच्चाई को मिस कर देते हैं। इस भाग से सीख, किसी भी चीज को सिर्फ ऊपर से देखकर जज मत करो, गहराई से समझने की कोशिश करो। गलत सोच, परसेप्शन का असर सिर्फ इस विश्वास पर नहीं, जिंदगी के नतीजों पर भी पड़ता है। अपनी उम्मीदों और मेहनत को सही दिशा में लगाओ, वरना वो व्यर्थ चली जाती हैं। भाग 4, महात्मा जो हर पल भगवान में डूबे रहते हैं। पिछले भाग के उलट, महात्मा लोग दैवी प्रकृति, डिवाइन नेचर का सहारा लेते हैं। उनका मन कृष्ण के सिवा कहीं नहीं भटकता। वे अनन्य मन से, यानी बिना किसी और तरफ ध्यान बटाए, भक्ति करते हैं। वे लगातार कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ झुककर नमस्कार करते हुए कृष्ण की उपासना करते हैं। फिर कुछ लोग ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान के जरिए पूजा करते हैं। कुछ कृष्ण को निर्गुण, बिना आकार रूप में, कुछ साकार आकार वाले रूप में, और कुछ अलग अलग देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन असल में सब कृष्ण की ही पूजा कर रहे होते हैं, जैसे एक ही आसमान को अलग अलग खिड़कियों से देखना। इसके बाद आता है इस अध्याय का एक बहुत मशहूर हिस्सा, श्लोक 16 से 19, जहां कृष्ण कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा पितरों को दिया जाने वाला अन्न हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी और अग्नि हूं, और हवन की क्रिया भी मैं ही हूं। आगे वे कहते हैं, इस जगत का पिता मैं हूं, माता मैं हूं, पालनहार मैं हूं, दादा मैं हूं, और ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। और फिर मैं ही गति मंजिल हूं, भरण पोषण करने वाला हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, निवास हूं, शरण हूं, मित्र हूं, उत्पत्ति और प्रलय हूं, और स्थिति का स्थान और अविनाशी बीज हूं। यहां कृष्ण असल में यह कह रहे हैं, जो भी तुम देखते, सोचते, करते हो, वह सब मुझसे ही शुरू होता है और मुझ में ही खत्म होता है। यह एक तरह से याद दिलाना है कि किसी भी परंपरा, प्रैक्टिस या रास्ते में अगर नीयत सही है, तो वो सब एक ही सच्चाई तक ले जाते हैं। मुख्य बातें, महात्मा बराबर जिसका मन एक ही जगह, अपने लक्ष्य / स्रोत पर टिका रहता है। ज्ञान यज्ञ करने वाले अलग अलग तरीकों से, निर्गुण, साकार, कई रूपों में, असल में एक ही परमात्मा को पूजते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर चीज, पूजा सामग्री, भोजन, माता पिता, ग्रंथ, मंजिल, मैं ही हूं, सब एक ही स्रोत से आता है। इस भाग से सीख, फोकस और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर मन एक लक्ष्य पर टिका रहे तो नतीजा बहुत असरदार होता है। अलग अलग रास्ते, परंपराएं, अगर नीयत सही है, वह एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए दूसरों के तरीके को जज मत करो। अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से में एक बड़ा मकसद जुड़ाव ढूंढो। इससे जिंदगी में मीनिंग आता है। भाग 5, स्वर्ग का टिकट, एक्सपायरी डेट के साथ। कृष्ण अब उन लोगों की बात करते हैं जो त्रैविद्य हैं, 3 वेदों के अनुसार यज्ञ करते हैं, सोमपान करते हैं, एक वैदिक रिवाज, अपने पाप धो लेते हैं और स्वर्ग पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग इंद्रलोक, स्वर्ग पहुंचकर वहां के दिव्य सुख भोगते हैं। लेकिन, और यही असली बात है, जब उनके पुण्य, अच्छे कर्मों का क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, तो वे वापस मृत्यु लोक, ये दुनिया जहां जन्म मृत्यु होता है, में लौट आते हैं। यानी कामना, इच्छा से जुड़ा हुआ कर्म या भक्ति, उसका नतीजा भी टेम्परेरी होता है। जब तक इंसान सिर्फ इच्छा आधारित रहता है, वह गतागतम, यानी आते जाते रहता है, एक चक्र में। यह एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। किसी भी टेम्पोरेरी / मटीरियल लक्ष्य के लिए, चाहे वो स्वर्ग जैसा बड़ा ही क्यों ना हो, की गई मेहनत का नतीजा भी टेम्परेरी होता है। हमेशा के लिए सुकून चाहिए तो सिर्फ इच्छा से ऊपर उठकर कुछ और चाहिए। मुख्य बातें, वैदिक यज्ञ कर्मकांड से स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक आना पड़ता है। गतागतम, आना जाना, कामना, इच्छा पर आधारित कर्मों का नतीजा भी सीमित और अस्थायी होता है। इस भाग से सीख, सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भागने वाले लक्ष्य अस्थायी संतुष्टि देते हैं। लंबे समय की शांति चाहिए तो नतीजे के ऑब्सेशन से ऊपर उठना होगा। बड़े से बड़ा इनाम भी एक्सपायर हो जाता है। यह सोच एंटाइटलमेंट और अटैचमेंट को कम करती है। भाग 6, तेरी जिम्मेदारी मेरी, भगवान का वादा,
यह श्लोक छोटा है पर बहुत असरदार है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से यानी किसी और तरफ देखे बिना भक्ति करते हैं और लगातार उनका चिंतन करते हैं, उनके योग, जो चाहिए वो मिलना, और क्षेम, जो मिल गया उसकी रक्षा होना, की जिम्मेदारी कृष्ण खुद उठाते हैं। योग क्षेम एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है। योग यानी जरूरत की चीज मिलना, गेटिंग। क्षेम यानी जो मिल गया है उसे सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिंग। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना मन मुझ में लगाकर सच्चे मन से अपना काम करो तो बाकी का पाना और सुरक्षित रखना मैं देख लूंगा। यह कोई जादू का वादा नहीं है, बल्कि एक सोच बदलने वाली बात है। जब इंसान अपने काम को सच्चे मन से बिना जरूरत से ज्यादा चिंता किए करता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि एक बड़ा सिस्टम उसे संभाल लेगा, तो वह ज्यादा फोकस्ड और शांत रह पाता है। मुख्य बातें: योग बराबर जो चाहिए वो मिलना, क्षेम बराबर जो मिल गया उसे सुरक्षित रखना, अनन्य भक्ति स्लैश सच्चे प्रयास करने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण खुद लेते हैं। यह भरोसे स्लैश समर्पण का कॉन्सेप्ट है। अपना बेस्ट दो, बाकी की चिंता छोड़ो, इस भाग से सीख। अपना प्रयास 100% दो, पर नतीजे की ज्यादा चिंता मत करो। एक बड़े प्लान पर भरोसा रखो। भरोसा स्लैश समर्पण से चिंता कम होती है और फोकस बढ़ता है। मेरा काम करना है, बाकी सिस्टम संभालेगा। यह सोच स्ट्रेस को कम करती है। भाग 7, हर रास्ता आखिर मुंह तक ही आता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं को श्रद्धा से पूजते हैं वे भी असल में कृष्ण को ही पूज रहे होते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक यानी सही तरीके से नहीं, या पूरी समझ के बिना। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। जो लोग उन्हें इस तरह सही रूप में नहीं जानते वे गिर जाते हैं, यानी अपने नतीजे फल के खत्म होने के बाद वापस नीचे संसार चक्र में आ जाते हैं। फिर कृष्ण एक दिलचस्प यूनिवर्सल नियम बताते हैं, जो जिसकी उपासना करता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवव्रत देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रत पूर्वजों को पूजने वाले पितरों को, भूत पूजक भूतों को, और कृष्ण को पूजने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और सिर्फ कृष्ण को पूजने वालों का ही पुनर्जन्म का चक्र खत्म होता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोकस जैसा है। जिस चीज पर तुम अपना ध्यान स्लैश एनर्जी लगाते हो उसी दिशा में तुम्हारी ग्रोथ होती है। तो सवाल यह है, तुम किस लेवल की चीज को अपना सबसे बड़ा फोकस बना रहे हो? मुख्य बातें: दूसरे देवताओं को पूजने वाले भी इनडायरेक्टली कृष्ण को ही पूज रहे होते हैं, पर अविधि पूर्वक, अधूरी समझ के साथ। जो जिसकी उपासना करे वह उसी को प्राप्त हो। एक यूनिवर्सल सिद्धांत: सिर्फ कृष्ण भक्ति करने वालों का ही पुनर्जन्म का चक्र खत्म होता है। इस भाग से सीख: तुम जिस लक्ष्य वैल्यू को अपना सबसे बड़ा फोकस बनाते हो, जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अपना सबसे बड़ा फोकस समझदारी से चुनो। किसी चीज को सिर्फ सतही तौर पर करने से भी नतीजा मिलता है, पर पूरी समझ के साथ करने से नतीजा गहरा, स्थायी होता है। अपनी नीयत और उसके अलाइनमेंट को समय समय पर जांचते रहो। भाग 8, एक पत्ता भी प्यार से दो तो भगवान खुश। यह श्लोक बहुत ही दिलचस्प और रिलेटेबल है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त उन्हें पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या तोय, पानी भी भक्ति और प्रेम से दे, कृष्ण उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। मतलब, चीज की वैल्यू या साइज मैटर नहीं करती, देने वाले का भाव, नियत, भावना मैटर करता है। फिर कृष्ण एक और बहुत असरदार बात कहते हैं। श्लोक 27, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी हवन स्लैश यज्ञ करो, जो भी दान दो, जो भी तप करो, सब मुझे समर्पित कर दो। यानी रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को एक ऑफरिंग की तरह देखो। इस सोच से काम खुद ब खुद एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। इसका नतीजा श्लोक 28, तुम शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग, समर्पण का योग से युक्त होकर जीते जी कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे। मतलब इस जिंदगी में ही शांति स्लैश मुक्ति का अनुभव करोगे। मुख्य बातें: छोटा सा ऑफरिंग भी अगर भक्ति स्लैश प्यार से दिया जाए तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। साइज नहीं, नियत मैटर करती है। अपने हर काम, खाना, काम, देना को
को समर्पण की तरह करने से वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। इस सोच से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, जीते जी शांति मिलती है। इस भाग से सीख, छोटी छोटी मेहरबानियां, प्यार भी बड़ी वैल्यू रखते हैं। मात्रा से ज्यादा नियत स्लैश क्वालिटी जरूरी है। अपने रोज के काम, नौकरी, पढ़ाई, घर का काम को ऑफरिंग की तरह करो। काम मीनिंगफुल लगेगा। डिटैच्ड गिविंग, जो भी करो नतीजे की ज्यादा चिंता किए बिना दिल से करो। भाग 9, सबके लिए समान फिर भी अपनों के सबसे करीब। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न कोई मेरा दुश्मन है, न ही कोई प्रिय। यह इम्पार्टियलिटी है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो लोग उन्हें भक्ति से पूजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यानी एक गहरा दो तरफा जुड़ाव बन जाता है। यह वैसा है जैसे सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, पर जो अपनी खिड़की खोलकर बैठता है उसे ज्यादा रोशनी मिलती है। सूरज ने पक्षपात नहीं किया, बस दूसरे ने अपना एक्सेस बढ़ा लिया। फिर एक बहुत ही भरोसा देने वाली बात, श्लोक 30 से 31। अगर कोई बहुत दुराचारी, बुरे चाल चलन वाला इंसान भी अगर अनन्य भाव से कृष्ण को पूजे तो उसे भी साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि उसका फैसला, नियत संकल्प सही है और जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाता है और शांति पाता है। कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। फिर श्लोक 32, कृष्ण एक बहुत ही इंक्लूसिव बात कहते हैं। चाहे कोई पाप योनि, जिन्हें समाज नीचा समझता था, जैसे स्त्री, वैश्य, शूद्र, अगर वे कृष्ण का सहारा लें तो वे भी परम गति, सबसे ऊंची मंजिल पा सकते हैं। ब्राह्मण, राज अर्षे तो वैसे भी इसके योग्य हैं। यह उस समय के हिसाब से एक बहुत प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बात थी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता जन्म वैश बैकग्राउंड से नहीं बल्कि नियत भक्ति से तय होता है। और अध्याय का अंतिम संदेश, श्लोक 34, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह युक्त होकर अपने आप को मुझ में समर्पित करते हुए तुम मुझे ही प्राप्त होगे। मुख्य बातें, कृष्ण सबके प्रति समान, निष्पक्ष हैं, पर जो उनकी तरफ बढ़ता है उसे गहरा जुड़ाव मिलता है। सूरज खिड़की वाला उदाहरण, कोई भी इंसान, चाहे उसका पास्ट कैसा भी रहा हो, अगर सच्ची नियत से सुधार, भक्ति की तरफ बढ़े तो उसे साधु माना जा सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ बैकग्राउंड डैश जन्म से नहीं बल्कि नियत और भक्ति से तय होता है। सबके लिए परम गति संभव है। इस भाग से सीख, फेयरनेस और गहरा जुड़ाव दोनों साथ रह सकते हैं। जो ज्यादा प्रयास जैस खुलापन दिखाता है उसे ज्यादा मिलता है। किसी इंसान का पास्ट कैसा भी हो, अगर उसकी मौजूदा नीयत सही है तो उसे जज मत करो। बदलाव संभव है। अपनी सोच और बैकग्राउंड को बहाना मत बनाओ। सच्ची कोशिश ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। अध्याय का सार, एक नजर में इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है, यानी विद्याओं का राजा, रहस्यों का राजा। यह नाम इसलिए है क्योंकि यह ज्ञान सबसे गुप्त भी है और सबसे श्रेष्ठ भी। इस पूरे अध्याय का सार बस इतना है, हर चीज कृष्ण परमात्मा से ही आती है, उन्हीं में टिकी है और उन्हीं में वापस लौटती है। जो इंसान अपनी सोच, अपने काम और अपनी जिंदगी को इस बड़े सच से जोड़ लेता है, वह न सिर्फ ज्यादा शांत और संतुष्ट रहता है, बल्कि उसे एक भरोसा भी मिलता है कि उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं है,